हेलो दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई क्लास 10 में कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आते हैं कि किस किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन होता है, किस किस में नहीं होता है, कितने टेम्परेचर चाहिए उसको, क्या सॉलिड बनेगा कि लिक्विड बनेगा कि गैस बनेगा। दूसरा, एसिड बेस ऑन सॉल्ट, इस चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड का नाम लिखने के लिए आ जाएगा, बेस का नाम लिखने के लिए आ जाएगा, सॉल्ट का नाम लिखने के लिए आ जाएगा। मेटल एंड नॉन मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाएगा मेटल का कैरेक्टर लिखने के लिए, मेटल का फिजिकल कैरेक्टर आ जाएगा, मेटल का केमिकल कैरेक्टर आ जाएगा, ये नॉन मेटल का केमिकल कैरेक्टर आ जाएगा, फिजिकल कैरेक्टर आ जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछे क्या होता है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें ये पूछ सकता है ना कि कार्बन क्या है, कार्बन का कितना वैलेंसी है, कार्बन बहुत सारा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। थी बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप इसमें पूछ सकता है, जैसे कि हेलोजन हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब पूछ सकता है। दूसरा है लाइफ प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछेगा क्या लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हार्ट का डायग्राम पूछेगा, हार्ट का फंक्शन पूछेगा, किडनी का डायग्राम पूछ सकता है, किडनी का फंक्शन पूछ सकता है। रेस्पिरेशन के बारे में पूछेगा, रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म पूछेगा इसमें। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ब्रेन। ब्रेन का फिगर पूरा पढ़ लीजिएगा और उसका पूरा जितना भी मैकेनिज्म है, ब्रेन कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, वो सब पढ़ लेना है इसमें। इसमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेल और फीमेल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आएंगे, और पोलिनेशन से भी आएंगे कि फ्लावर में कैसे पोलिनेशन होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें हेरिडिटी से क्वेश्चन आएंगे। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। हेरिडिटी कैसे होगा, यदि फादर टॉल है और मदर ड्रॉप है तो उसका रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग पर क्या होगा, इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिएगा। लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिफ्लेक्शन से कम आते हैं, रिफ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, एंड बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट कोजेस वन मीडियम टू अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसका रे डायग्राम, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, उसमें रे डायग्राम कैसे कैसे बनता है, ये सब पढ़ लेना है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी पढ़ लेना है। ह्यूमन आई का पिक्चर है, उसमें मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है। उसमें क्या होता है कि जो इमेज है रेटिना पे नहीं बन पाता है, तो उसके लिए हमको कौन से लेंस लगाना है, ये सब बात पढ़ लेना है। चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ओम्स लॉ पढ़ लेना है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सर पढ़ लेना है। इसमें पावर का 3 गो फार्मूला होता है, 3 गो डेरिवेटिव से उसको पढ़ लेना है पूरा पूरा। रेसिस्टेंस क्या होता है, a property which oppose the flow of electron is called रेसिस्टेंस, उसको पढ़ लेना। रेसिस्टिविटी क्या होता है, उसको भी पढ़ लेना है। और इसमें बहुत सारा है कि जैसे कि एक किलोवाट क्या है, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किलोवाट। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसमें कोई हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि आयरन है, इस्त्री करने वाला आयरन, उसमें हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे पता करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, उसका फॉर्मूला हो जाता है डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, वो पढ़ लेना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी पढ़ लेना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। कोई भी मैग्नेट है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहाँ होता है, साउथ पोल में होता है, ये सब पढ़ लेना है। आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है कैसे कैसे बना है, हमारा इन्वायरमेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बना है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट होता है जिसमें कि लिविंग थिंग्स आता है, अबायोटिक कंपोनेंट जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स आता है।
फिर लास्ट में चैप्टर आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। हमारा जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया कि गार्बेज, कूड़ा करकट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कूड़ा करकट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं बाय 4R। पहला है रिड्यूस, दूसरा है रिफ्यूज, तीसरा है रीयूज और चौथा है रिफ्यूज। ये सब हो गया। फिर उसके बाद आता है कि हमारे जो गार्बेज है उसको और किन किन मेथड के द्वारा हम लोग क्या कम कर सकते हैं। तो जैसे उसको कंपोस्ट पीट, हमारा जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो उसको क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट पीट बना के उसको हम लोग यूज में ला सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं, इंसिनरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्लास्टिक है या फिर बहुत ज़्यादा और भी कोई मटेरियल है तो उसको क्या करेंगे ना कि एगो फैक्ट्री रहता है वहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट देंगे और उसको क्या करते हैं, जला देंगे। इस प्रोसेस को इंसिनरेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि CO2 बहुत कम मात्रा में निकलता है और केवल CO2 निकलता है, सूटी पार्टिकल्स नहीं निकलता है। ये सब हमारा जो भी गार्बेज है उसको लैंड फिल के माध्यम से भी उसको क्या यूज़फुल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई एरिया है वो बहुत ज़्यादा लो लाइंग एरिया है, बहुत ज़्यादा नीचे एरिया है, तो वहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, कचरा को भर देंगे, उस एरिया को क्या करेंगे, ऊपर उठा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको कुछ चीज़ बनाना होता है और वो एरिया बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ कूड़ा करकट डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी का या रेत का लेयर चढ़ा देते हैं, जिसके बाद वो क्या होता है, वो एरिया ऊपर उठ जाता है।